स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसी बुक से आपका जो आपका एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन इस वाले बुक में दिए गए हैं वो सभी आपको बारी बारी करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 157 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट रख लिया है, तो वहां आप जाएंगे तो आपको शुरुआत से वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां आप शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको हम 157 से आगे करके बताएंगे। तो देखिए 158 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा। जिनके पास बुक नहीं है सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 120 बोतलें बेचने पर विजय 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता ही है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य आपका दिया रहता है तो बराबर बटे में आप क्या लगाएंगे, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब आपका क्या दिया इसमें, 120 बोतलें बेचने पर विजय 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं, यानी लाभ आपका 10 है, 10 गुणे 100 और यहाँ पर आपका बटे में कितना हो जाएगा 120। ये इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हुआ, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और यहाँ पर कितना होगा 5 धाम 50, 50 बटे 6 करेंगे तो 6 और 48 यानी 8.33% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे विकल्प आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 158 का ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 158 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप देखेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 15/3/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है 159 का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। क्या कहा है, 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमने आपको बताया कि क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे आपका क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो लाभ आपका कितना दिया है, कहा कि मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 6 गुणे 100। अब क्रय मूल्य आपका इसमें नहीं पता है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से आपको लाभ को हटा लेना है, यानी 56 में से 6 हटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 6 गुणे 100 हुआ और यहाँ पर आपका 50, 50 दूना 100 यानी 12% आपका ये आंसर शीट हुआ। अब आपको 159 का देख लेना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी नंबर का विकल्प आपका सही होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 158 159 कंप्लीट हुआ, आगे क्वेश्चन 160 आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप वहां से देखिए। चलिए इसको रब कर देते हैं, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए अब 160 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले कराते हैं। 160 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या लगा है। ठीक है, 160 तो 160 आपका दिया कह रहा है, एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है, पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात पूछा है और यहाँ पर जो अंतिम मूल्य दिया है ये आपका अंतिम मूल्य ना, ये आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, तो आपको इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना हमारे पास क्रय मूल्य है, जो पुस्तक का क्रय मूल्य है वो आपका क्या है, हमने मान लिया 100 है। ठीक है, तो 12% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी ₹112 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा क्या है, कह रहा है कि इसमें एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है, यानी अंकित मूल्य का 10% छूट दे देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 100 में से 10 घटा देंगे 90/100 और ये इक्वल किसके बराबर हो जाएगा 112 के। अब इसी को सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसको सब सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा और आपको क्रय मूल्य पता ही है, बाद में इसका हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 112 हुआ गुणे 100 और बटे में कितना होगा 90, ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर 11 20 बटे कितना हुआ 9। अब आपको क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो ठीक है, तो क्रय मूल्य और रेशियो आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है 100 और आपका हमने निकाला 11 20 बटे 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा और ये आपका कितना होगा 11 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल जब करेंगे तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर हम 5 से पहले कैंसिल करते हैं तो 5 से जब कैंसिल करेंगे ये 900 है, तो हमारे पास कितना हो 5 1 के 5 5 4 9 हुआ, यहाँ पर 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 180। अब इसको कैंसिल कर 5 दूना 10 हुआ, एक कैरी। ठीक है, 5 दूना 10 5 चौके 20 कितना हुआ 180 रेशियो 224।
और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 4 से अगर सॉल्व कैंसिल करते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 पंचे 20, और ये 4 पंचे 20 हुआ, 4 छक्के 24, तो 45 अनुपात कितना हुआ, 56, ठीक है। तो यानी आपका हम ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य का अनुपात आया वो कितना है, 45 अनुपात 56 आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे प्ले करवाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का लेवल आपका किस तरीके से, कौन से वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट किया था, आप देखेंगे। इसके बाद 161 का क्वेश्चन क्या दिया है, तो आप देखेंगे कह रहा है कि मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य ₹120 है और मासिक पास का मूल्य ₹3276 है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितने प्रतिशत की बचत होगी। तो बचत का मतलब आपको परसेंटेज बचत पूछा है, तो आपको जरूरत क्या है, बचत निकालना पड़ेगा, बचत गुणे 100 और बटे आपका क्रय मूल्य, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर जो दिया है, कह रहा है कि दैनिक टिकट का मूल्य जो है वो आपका कितना दिया, 120 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 30 दिन का निकालें, 30 दिन का अगर हम टिकट निकालते हैं तो 30 दिन का इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 120 रुपये के हिसाब से। तो 30 दिन का कितना हो जाएगा आपका, 120 गुणे 30 बांट में 36, यानी 3600 हो जाएगा, ठीक है। 3600, तो ये आपका क्या हुआ 120। लेकिन जब वो मासिक पास का मूल्य निकालता तो मासिक पास वो आपका कितना है, वो आपका क्या 3276 ही केवल है, ठीक है। मतलब अगर आप डेली बाय डेली करते लेते हैं टिकट तो वो आपको 120 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अब जब मासिक लेते हैं तो उसका जो मूल्य है वो आपका कितना 3276 है, ठीक है। तो यहाँ से बचत आपका निकल आएगा, बचत आपका कितना निकलेगा कि हमने जो 36 रुपया खर्च किया है और अगर हम डायरेक्ट मासिक पास लेते हैं तो उसका जो है वो आपका कितना 3276 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3600 में से आपको 3276 घटाना, 10 में से 6 यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 7 2 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 2 जाए 3, ठीक है। और ये यहीं 324, तो ₹324 हमारे पास क्या हुआ, बचत हुआ। तो यही तो आपको पूछा है, 324 गुणे 100 और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 3600, तो ये आपका 3600 हो जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 324 बटे आपका क्या है 36 है, इसी को कैंसिल कर लेंगे। अगर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 के 2 हुआ, ठीक है, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 के 2 और 2 टू 16, 162 बटे कितना हुआ 18, 18 नवा 162 यानी 9%। तो यानी बचत जो हमारे बचत परसेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। तो 161 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, अब इसको हम रब करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका अगला क्वेश्चन 162 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आपका पूछा गया था। चलिए इसमें देखते हैं 162, चलिए 162 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए तो यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है कि सीयू ने एक मेज कितने में आपका दिया है 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दिया। तो हानि परसेंट क्या होगा, तो हानि परसेंट हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे आपका क्या हुआ क्रय मूल्य, ठीक है। कितने में खरीदा था, तो 1,35,000 में, तो हानि पहले निकाल लेते हैं। 1,35,000 में खरीद करके कितने बेच दिया, 1,10,000 में बेच दिया। तो यहाँ से जो हानि इसका आ जाए वो आपका 25,000 की हानि हो जाएगी, लेकिन आपको हानि परसेंट बताना है ना, तो 25,000 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य यानी खरीदा किसमें था, 1,35,000 में खरीदा था, ठीक है। 2 जीरो इससे कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास इसको कट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, यानी 2500 हुआ और बटे 135, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 बचे 25, 500, 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 सत्ते 35, तो आपका कितना हुआ 500/27%, ये आपका राइट विकल्प होगा, यही आपका विकल्प भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं
आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि 162 में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ पर 162 से आगे करके बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के लेवल किस टाइप से पूछा गया। चलिए 163 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया इसमें। कह रहा कि वस्तु 1 को ₹180 बेचा गया, वस्तु 2 को 240 में बेचा गया। वस्तु 1 पर लाभ जो हो रहा है 20% है और वस्तु 2 पर हानि 20% है। दोनों वस्तुओं की लागत मूल्यों का योग क्या होगा। लागत मूल्य यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले वस्तु पर अगर हम लागत मूल्य निकालते हैं, पहले वस्तु पर लागत मूल्य तो कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो रहा है इसमें, जो आपका लाभ हो रहा है 20% का, 100 प्लस 20 हो जाएगा और गुणे विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 180 दिया है। ठीक है, तो 100 बटे 120 गुणे 180 ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर कितना हुआ 2 छक 12 और ये 50 हुआ, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, तो यहाँ पर कितना हुआ 5 9 45 450। ठीक है, 450 बटे 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 के 3 और 3 5 15 150। तो ये पहले वस्तु पर जो लागत मूल्य निकल कर आया वो आपका कितना निकल कर आया 150। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको दूसरे वस्तु पर भी लागत मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वस्तु पर लागत मूल्य। क्या निकालना है, दूसरे वस्तु पर लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले वस्तु पर लागत मूल्य निकाला है बिल्कुल उसी तरीके से आपको दूसरे वस्तु पर लागत मूल्य निकालना है। तो इसमें क्या दिया, लाभ परसेंट दिया कि हानि परसेंट दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा दूसरे वस्तु पर हानि जो है 20% है और आपका विक्रय मूल्य दिया है 240 है। तो यानी कितना हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस 20 गुणे 240, ये विक्रय मूल्य आपका दिया है, फार्मूला आपको पता ही है। तो 100 बटे आपका कितना हो जाएगा 80 और गुणे 240, ये इससे कैंसिल 8 3 24, यानी ये कितना हुआ 300। ठीक है, तो दूसरे वस्तु पर लागत मूल्य आपका 300 हुआ, पहले वस्तु पर लागत मूल्य 150 हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 150 प्लस 300 कितना होगा 450, तो 450 दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य हो जाएगा। 163 का आपका क्वेश्चन आपने देखा 450 राइट आंसर है। आपको विकल्प मिलान करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पर देखेंगे 163 का कौन सा विकल्प आपका सही है, ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 163 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 164 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका दिया है। तो इसमें दिया है कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, मार्केट प्राइस आपका दे दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य आपका कितना दिया है, यहाँ पर आपको लिख लेते हैं 315 है। अब इसमें आगे कहा है कि उसे 288 में बेचा जाता है यदि इसमें 4% की हानि होती है। ठीक है, तो आगे आपका दिया है तो वस्तु का लागत कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको जो ये आपका वस्तु 288 में बेचा जाता है 4% की हानि होती है, तो वस्तु का इस हिसाब से वस्तु का लागत मूल्य निकाल लेते हैं। लागत मूल्य कितना हो जाएगा, यानी एक प्रकार क्रय मूल्य 100 बटे 100 माइनस 4 और कितना विक्रय मूल्य हुए 288, तो 100 बटे यहाँ पर 96 गुणे कितना होगा 288। ठीक है, अब इसी को कैंसिल कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 50 यहाँ हुआ, 2 चौके 8 और 2 टू 16। ठीक है, ये 25 हुआ, ये 2 दूना 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के 2 2 दूना 4, 2 के 2 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 12 गुणे 12 144, 25 गुणे 12 करेंगे तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा 300। अब हमारे पास अंकित मूल्य 315 है, तो अंकित मूल्य और यहाँ पर 300 अगर इसके बीच हम प्रतिशत यानी इनके बीच हम अधिकता निकालते हैं तो 315, तो आपको परसेंटेज अधिकता निकालना है। इसे पूछा है कि लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपसे यही पूछा है। तो आपको करना क्या है, 315 में से परसेंटेज अधिकता पूछा है, 315 में से 300 हटा देंगे, गुणे 100 कर लेंगे और बटे में आपका क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका जो लागत मूल्य हमने निकाला वो 300। ठीक है, यहाँ पर 15 गुणे 100 हो जाएगा बटे में 300, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 5% आपका ये हो जाएगा। तो 164 आपका कंप्लीट हुआ। आप आंसर शीट का भी मिलान करेंगे
तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए वाला आपको करेक्ट कर लेना। चलिए अब इसके बाद आते हैं 164 कंप्लीट हुआ, 165 की तरफ। 165 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 165। चलिए 165 देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, 50 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो है बड़ा है वो आपका विक्रय, तो हानि परसेंट होगा। हानि गुणे 100, हानि कितना हो जाएगा? 50 में से 40 घटाएंगे और गुणे 100, क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा रहे हैं, तो यानी 50 में से, यानी आपका कितना दिया है यहाँ पर देखेंगे, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया? 40 दिया है, और ये आपका क्रय मूल्य कितना दिया? 50 दिया है। तो यहाँ पर आपको 40 माइनस 50 गुणे 100 और बटे में आपका क्या दिया है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 50। 50 दूना 100 और ये 40 50 यानी 10 आपको हानि तभी हुआ है, तो माइनस में नहीं लिखना है, तो आपको केवल 20% लिख लेना है। हानि परसेंट आपका 20% हो जाएगा। 166। चलिए 166 पे आइए। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया 2408, छूट प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर छूट प्रतिशत, छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है? कितना दिया है? 2800। 2800 में से 2408 हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2408 ही है, गुणे 100 कर लेना है और बटे में आपका कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है आप देखेंगे तो 2800 है। 2800 में से 2408 हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 392 गुणे 100 और बटे में हमारे पास 2800, ये 2 जीरो से कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 14% आपका विकल्प हो जाएगा कट करने के बाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर शीट आएगा वो आपका डी नंबर का विकल्प आपका हो जाएगा। चलिए अब ये आपका कंप्लीट हुआ 166। चलिए इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 167 वाला देखिए आपके सामने क्या दिया है। 166 तक कंप्लीट हुआ, 167 देखिए क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब कह रहा है यदि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? मान लेते हैं, माना विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 100 है। ठीक है, तो जब 100 का, अब इसमें जो आपका कहा है कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? लाभ यानी कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि लागत मूल्य कितना प्रतिशत होगा। अब कह रहा है लाभ जो है लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। अगर हम यहाँ से लागत मूल्य निकालें यानी क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 में से 20 को हटा देंगे, 80 हो जाएगा। यानी अब आपको बताना है कि लाभ आपका क्या है, लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो 80 गुणे, ठीक है, 80 गुणे 100 और बटे में आपका कितना हो जाएगा? अच्छा लाभ पूछा है ने, तो लाभ हमारे पास कितना? 20 है और बटे में आपका क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, तो ये 0 0 से कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको रहने देते हैं, ये वाला कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 चौके 8 हुआ। अब 100 यहाँ पर करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 25%। तो ये आपका कितने का, यानी जो लाभ है लागत मूल्य का, लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है? 25% है। 167 कंप्लीट हुआ। कौन सा विकल्प आपका सही है? तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 168।
168 वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद इसको रब कर देते हैं। 168 देखिए क्या दिया। कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को रुपये 2160 में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अब कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, तो यानी यहां से इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100/25% लाभ कमाता है, यानी 100/100 + 25 और गुणे विक्रय मूल्य कितना है 2400, तो 100/125 गुणे कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400 हो जाएगा। अब आपको इसी को कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना होगा 20, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुणे 2400 और बटे में आपका 25, 5 चौक के 20 हुआ और 5 पचे 25, और इसको कैंसिल करते हैं, 5 चौक के 20, 5 अठू 40, 80, तो 4 गुणे 480 कर लीजिए, 4 0 0, 4 अठू 32 और 4 चौक के 16, 3 19, 1930। ठीक है, तो 1930 से तो क्रय मूल्य आया। अब इसमें आपसे कहा क्या है, यदि उसने वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो यदि 2160 में बेचा होता तो यहाँ पर लाभ होता, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है ने, 2160 में से 1930 हटा देंगे तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर यानी 230, लाभ कितना हुआ 230। तो आपको लाभ परसेंट बताना है, कह रहा है कि 230 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आया तो 1930, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2300 हो जाएगा और बटे में 193, बटे में कितना हो जाएगा 193। अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आप कहीं दिक्कत हमने कर दिया, यहाँ पर हमने जो निकाला है, यहाँ पर 4 0 4 अठू 32, तो 32 होगा, 1920 होगा ये, तो ये आपका 1920 है। अब इसको भी आपको सही कर लेना है, तो यहाँ से हमारे पास 40 हो जाएगा, यानी 240, ये आपको क्या कर लेना है 240। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 1920, ये है, तो इसे हमने कैंसिल किया था, सही है। तो ये हमारे पास कितना हुआ 2400 हुआ और बटे में 192। ठीक है, अब इसको और कट करेंगे, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4, 1200 हुआ और 2 9 18, ये हुआ और 2 छक 12, फिर यहाँ से कैंसिल करते 2 चौके 8 हुआ और 2 2 16 और 2 छक 12, यानी 600, 600 बटे 48, और कट करेंगे 6 से, ये आपका 100 हो जाएगा और 6 48, यानी 100/8, और कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूना 8 और यहाँ पर हमारे पास 25, 25/2, तो 25/2 को जब आप कैंसिल करेंगे 12 सही 1/2% आपका आंसर शीट हो जाएगा। चलिए, तो 168 का भी कंप्लीट हुआ। हानि होगा कि लाभ होगा, तो लाभ होगा, यानी सी नंबर का विकल्प सही है। ठीक है, ना कि, क्योंकि लाभ परसेंट हुआ है तो सी वाला विकल्प आपका सही है, 12 से 1/2% का लाभ होगा। चलिए, अब आते हैं 169 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 169 आपका क्या दिया आप देखेंगे, 169 169 वाला देखिए, क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है 169। चलिए 169 पर आ जाइए।
क्या दिया है, किसी वस्तु को रुपए 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब कह रहा है किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, यानी आपका विक्रय मूल्य फिक्स है कि विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, 800 आपका दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ठीक है। कितने का, 20% की हानि होती है। तो कुल हानि अगर हम निकालें तो 800 गुणे 20/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 160, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य है, ये हानि है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 20, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा उसको देख लेते हैं कितना, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है। तो हमारे पास कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 प्लस 160, 960। अब इस पर 25% लाभ पर आपको क्या निकालना है, इसमें दिया है ना कि 25 कितना दिया है, आपको बताना कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 25% लाभ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो 960 गुणे 960 और गुणे 125 और बटे में 100, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर शीट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 96 गुणे आपका 960 है और गुणे 125 बटे कितना है आपका 10, ठीक है। ये आपका कैंसिल हुआ तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 96 गुणे 96 आपको करना है और आपका कितना दिया है 125, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट, ठीक है। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आया यहाँ पर लिख देते हैं, वो आपका कितना आया 1200। तो यही आपका 25% लाभ पर कुल विक्रय मूल्य निकल कर कितना आ जाएगा 1200। तो ये 169 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं।